क्या आपको लगता है कि पीटीआई में इतनी पावर सकत बची है कि वो 8 फरवरी को एक अच्छा एहतजाज हड़ताल रिकॉर्ड करवाए, शटर डाउन हड़ताल रिकॉर्ड करवाए? कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अचकज़ई साहब ने जो कॉल दी है, आपके इल्म में है कि पिछले 2-3 दिन से जिस बुरे तरीके के साथ सिंध और पंजाब के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है। जतोई साहब, मुझे एक जुमला की इजाजत दे। पिछले सेगमेंट में जो आपने कहा 2013 से स्टील मिल बंद है और मुलाजमीन को तनख्वाह मिल रही है, तो इसमें मुलाजमीन का कसूर तो नहीं है, तुम कमरानों का कसूर है। नहीं, मैं अगर बढ़ाऊंगा तो जरदारी साहब या बिलावल साहब की तस्वीर लगा के कराची से उड़ाऊंगा। पता मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है कि आप डिस्कस कर रहे हैं 8 फरवरी को, ये भी उस इवेंट का हिस्सा है। रिश्तेदारों के पास जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, इतवार के दिन इतनी रश होता है जैसा बाकी दिनों में, और मैं भी निकलूंगा। नहीं, लाहौर क्यों जाऊंगा? पतंग में ना उड़ाना है तो कराची से भी उड़ा दूंगा। 8 फरवरी को इलेक्शंस में धांधली की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने, लीडरशिप ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है। क्या पीटीआई इस बार एहतजाज कर पाएगी? क्या लोगों को जमा कर पाएगी? लोग निकलेंगे? क्या सिस्टम उनको एहतजाज करने की इजाजत देगा? अमजद अली खान नियाजी साहब, आपसे इस गुफ्तगू पे आगाज करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि पीटीआई में इतनी पावर सकत बची है कि वो 8 फरवरी को एक अच्छा एहतजाज हड़ताल रिकॉर्ड करवाए, शटर डाउन हड़ताल रिकॉर्ड करवाए? अमजद अली खान नियाजी साहब। जतोई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अचकज़ई साहब ने जो कॉल दी है, आपके इल्म में है कि पिछले 2-3 दिन से जिस बुरे तरीके के साथ सिंध और पंजाब के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है कि आप डिस्कस कर रहे हैं 8 फरवरी को, ये भी उस इवेंट का हिस्सा है। तो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए उस दिन जो है वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो अचकज़ई साहब ने हिदायत दी है, तो उसमें मुख्तलिफ, वो दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो तमाम जो है पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो आइन के साथ खड़े हैं, कानून और आइन की फरमा रवाई चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी चाहते हैं, मीडिया की आज़ादी चाहते हैं। तो ये जो है इंशाअल्लाह ताला तमाम तर जबर, तमाम तर फस्तायत, तमाम तर जुल्म के बावजूद भी लोग जदोजहद कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब हैं। 8 फरवरी को वो भी फस्तायत का शिकार हुए थे। वो वायरल वीडियो कौन भूल सकता है? अचकज़ई मंदोखेल साहब, आपकी नज़र में जो अचकज़ई साहब ने कॉल दी है, जो शफी जान साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई भी एहतजाज करेगी, कर पाएंगे ये लोग एहतजाज इन हालात में? मंदोखेल साहब, और आप भी करेंगे एहतजाज? जतोई साहब, मुझे एक जुमला की इजाजत दे। पिछले सेगमेंट में जो आपने कहा 2013 से स्टील मिल बंद है और मुलाजमीन को तनख्वाह मिल रही है, तो इसमें मुलाजमीन का कसूर तो नहीं है, तुम कमरानों का कसूर है। कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज से 45 साल पहले जो स्टील मिल बना के दी है, आज तो 2000 स्टील मिल और होना चाहिए पाकिस्तान, या इसी लेवल की इंडस्ट्री होना चाहिए। वो भी हुक्मरान ओने पोने बेच रहे, जैसे प्याइए बेचा है, तो मुलाजमीन कसूर तो नहीं है। और सिंध हुकूमत ने तो पहले ही ऑफर की, हमें दे दे अगर आपने बेचना है। उसका जवाब नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह कि नियाजी साहब ने आपने सवाल किए कि पीटीआई ने कॉल दी 8 फरवरी को, उसने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, बोला नहीं हमने नहीं दिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ही दिए। यानी कामयाब हो गए तो पीटीआई कामयाब होगी, नाकाम हो गए तो अचकज़ई से नाकाम होंगे। इसका मतलब तो यही है। और फिर 8 फरवरी का पंजाब भर में बसंत का है, और कराची या बाकी सिंध बलूचिस्तान में वैसे इतवार के दिन लोग रिश्तेदारों के पास जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। इतवार के दिन इतनी रश होता है जैसा बाकी दिनों में, और मैं भी निकलूंगा और आप भी निकले अगर आप सिंध में रहे हुए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कामयाबी का सेहरा और नाकामी का सेहरा ये एक ही टहनी पे टल रहे। कामयाब हो गए तो पीटीआई, नाकाम हो गए तो महमूद खान अचकज़ई और टीटीआई। अब आप बताएं, आप करेंगे 8 फरवरी को एहतजाज? आपके साथ जो हुआ था? नहीं, मेरे साथ तो हुआ था, मैं तो इनके साथ क्यों करूंगा? मैं तो वैसे हर वक्त करते रहता हूं। आप बसंत मनाएंगे लाहौर जाके? ये बताएं, आप बसंत मनाएंगे, पतंग उड़ाएंगे लाहौर जाके? नहीं, लाहौर क्यों जाऊंगा? पतंग में ना उड़ाना है तो कराची से भी उड़ा दूंगा।
और इसमें कराची में पतंग उड़ाएंगे तो आपको किसी और पार्टी का समझेंगे लोग। नहीं, मैं अगर बढ़ाऊंगा तो जरदारी साहब या बिलावल साहब की तस्वीर लगा के कराची से उड़ाऊंगा पतंग। चले, वहां पंजाब में तस्वीरें अलाउ नहीं है वैसे पतंगों के ऊपर, लेकिन आप सिंध में जरूर जरदारी साहब की तस्वीर लगा सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं है। उस्मा कारदार साहब, तो तपड़ की बात है, तपड़ होना चाहिए ना लोगों में, तपड़ होना चाहिए लोगों में। उस्मा कारदार साहबा मैडम, ये जो अचकजई साहब ने कॉल दिया है, शफी जान साहब ने उसको सेकंड किया फ्रॉम पीटीआई, आपकी नजर में बसंत भी हो रही है लाहौर में, तो ये कॉल कामयाब होगी नहीं? ऑफ कोर्स मैं यही समझता हूँ, आप यही कहेंगी कि बिल्कुल फेल होने वाला है एहतजाज, ऐसा ही? चलो देखिए, मेरे कहने ना कहने से क्या होता है, आपने इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे, कोई 100 तो कॉलें ये दे चुके हैं अपने एहतजाज की, कोई निकलता तो है नहीं, कोई निकलता तो है नहीं। और फिर जब ये आते हैं तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख लें, वो 9 मई आप याद कर लें, आप 24 और 26 नवंबर को याद कर लें, और उसके अलावा काने में जब हमने इनको कहा था जलसा कर लें, कोई भी नहीं निकला इनके लिए। तो ये जरूर एहतजाज करें, इनका हक है, हम तो एक जमहूरी पार्टी हैं और हम बिलीव करते हैं कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एक कायदा कानून के अंदर रह के आप करें ताकि किसी और को उससे तकलीफ ना हो। अब इनको देखें ना, जो इन्होंने कॉल दी है एहतजाज की, उसमें ये कहते हैं पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अब पहिया जाम हड़ताल जो है, जबरदस्ती आप दुकानें बंद करें, लोगों की रोटी रोटी पे आप जो है बसंत खराब करने की कोशिश तो नहीं मैडम जी? बसंत खराब करने की कोशिश तो नहीं? बसंत भी है ना 8 फरवरी को। नहीं, देखें, बसंत एक बड़ा दबंग फैसला है मरियम नवाज साहिबा का। 20 साल के बाद रौनकें आई हैं, लोगों के चेहरे पे खुशियां आई हैं, बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है, लोगों के कारोबार चल पड़े हैं दोबारा उसकी वजह से जो बंद हो गए थे। तो ये हुकूमत तो बिल्कुल किसी किस्म की इजाजत नहीं देगी, बहुत सख्त सिक्योरिटी मेजर्स हैं, और अगर कोई इधर उधर करने की इन्होंने कोशिश की तो बिल्कुल इजाजत हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि हम लोगों को गैर महफूज बना दें और एक तरीके से आप उनके रास्ते बंद कर दें और जलाओ गिराओ करना शुरू कर दें और दुकानें बंद करवाने की कोशिश करें, ये नहीं हो सकता है। वैसे आपने 8 फरवरी की बसंत के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं उस्मा साहिबा? देखिए, सबसे पहले हमने कानून पास किया, हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए, लोगों की डोरों पे जो है वो सब रजिस्टर्ड हैं, पूरा क्रैक डाउन हुआ, कोई खतरनाक शीशे वाली इस टाइप की जो डोर है, इमरान खान वाली पतंग भी अलाउ नहीं है। अच्छा, आप देखें लाहौर में, मैं इस वक्त सड़क के किनारे ही कहीं खड़ी हुई हूँ, कोई मोटरसाइकिल ऐसा नहीं है जिसपे हिफाजती रॉड ना लगे, उसके बगैर आपकी मोटरसाइकिल बंद है, आप चला ही नहीं सकते। कोई मोटरसाइकिल नहीं जिसने हेलमेट ना पहनी हो। तो ये देखें इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरीके से मरियम नवाज साहिबा करवा रही है, कभी हमने देखा ही नहीं लाहौर में ऐसे। बिल्कुल तो लोगों की आप खुशियों को क्यों आप जो है उसको खराब करना चाह रहे हैं? इस पहली जिंदगी लोगों की मुश्किल है ये, और ये वो त्योहार है, अमीर गरीब इकट्ठे इसको मना सकते हैं, लोगों की छतों पे वो जा रहे हैं, अपना जो है हम भी बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और लोगों का हक बनता है कि उनके लिए well said,